नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का यौम शहादत। मुल्क भर में यौम आशूर मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। शहर शहर शबी अलम, ताज़िए और जुलजना के मातमी जुलूस उलमा कराम और ज़ाकिरीन की जानिब से नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके रुफ़क़ा की अज़ीम क़ुरबानियों को ज़बरदस्त ख़िराज अक़ीदत, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तालीमात और साने करबला के मुख्तलिफ़ पहलुओं को उजागर किया जा रहा है। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके रुफ़क़ा ने दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए करबला के तपते रेगज़ार में अजीम कुर्बानी पेश की। मुल्क भर में यौम आशूर के जुलूस बरामद। कराची में मरकजी जुलूस नस्र पाक से बरामद हुआ, जो एम ए जिना रोड तिब्बत सेंटर से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया खारादर पर ख़त्म होगा। लाहौर में निसार हवेली से बरामद मरकजी जुलूस रवायती रास्तों पर रवां धवां शाम को करबला गाम शाह पहुँच कर अख्ताम पजीर होगा। कोयटा में अलमदार रोड से जुलूस बरामद। पेशावर, रावलपिंडी, जेहलम, गुजरात, गुजरावाला, फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान, हैदराबाद, सक्खर में भी मजालिस व जुलूस। मुल्क भर में यौम आशूर पर सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम। जुलूसों के रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद, पुलिस की इजाफी नफरी तैनात, इमारतों पर स्नाइपर्स मौजूद। कराची समेत कई शहरों में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। जुलूस के रास्तों और अतराफ में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद। असलहे की नुमाइश, हेलीकैम, ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी। फॉर्म 47 की हुकूमत बहकी बहकी बातें कर रही है। ये खुलकर सामने आए और खुलकर बात करें। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अरबिन गंडापुर कहते हैं, ये लोग दोगली पॉलिसी पर चल रहे हैं। ये अपनी सियासत बचाने के लिए उल्टे सीधे बयान देते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फौरी इस्तीफा देना चाहिए। एडहॉक जजेस की तैनाती के हक में नहीं। पीटीआई पर पाबंदी के फैसले पर मुशावरत नहीं की गई। पीपल्स पार्टी की शहर रहमान का कहना है, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी से कुछ हासिल नहीं होगा। पार्टी जो फैसला करेगी उसके साथ खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म मुराद अली शाह बोले, पीटीआई के साथ जो हो रहा है उसकी जिम्मेदार वो खुद है। अफसोस पीटीआई का किरदार सियासी नहीं रहा। अगर पीटीआई सियासी पार्टी बनकर चले तो हम पाबंदी के हक में नहीं। ये फैसला जो है वो ऑब्वियसली लीडरशिप के पहले इसको देखेगी। जो वज़ीर इत्तलात ने कहा है उसके बाद जो हमारे इत्तेहादी हैं उनसे मशवरा होगा। मुल्क की सलामती हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ होनी चाहिए। पाकिस्तान सबसे पहले होना चाहिए, मैं हूँ या कोई और हो। अगर वो पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ को काम करता है तो वो हमें काबिल कबूल नहीं है। इसके अलावा सियासी मुफाहमत हो सकती है, 9 मई का वाक़या काबिल कबूल नहीं है। और जो उसमें मुलव्वस हैं, जो भी है, कानून आइन के बिना उनको सज़ा होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला अभी हद भी रही। वज़ीर इत्तलात के ऐलान पर सियासी जमातों और इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। कोई फैसला सियासी नहीं होगा, फैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने वाज़ेह कर दिया। एक सवाल के जवाब में कहा, पीटीआई गैर मुल्की फंडिंग लेने वाली जमात है। उसे यहूदियों और ईसाइयों ने भी फंड्स दिए। मुल्क की सलामती सबसे अजीज़ है। कौमी सलामती के खिलाफ कोई बात नहीं सुनेंगे। 9 मई वाक़यात में जो भी मुलव्वस है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। बन्नू छावनी पर दहशतगर्दों का हमला। जवाबी कार्रवाई में तमाम 10 दहशतगर्द मारे गए। बहादुरी से लड़ते हुए 8 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक 15 जुलाई की सुबह 10 दहशतगर्दों ने छावनी में दाखिल होने की कोशिश की। फोर्सेस ने नाकाम बना दिया। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी छावनी की दीवार से टकरा दी। धमाके के नतीजे में दीवार का हिस्सा गिर गया। मुल्का इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। शोहदा में नायब सूबेदार मोहम्मद शहजाद, हवालदार ज़िले हुसैन, हवालदार शहजाद अहमद और सिपाही इशफाक हुसैन शामिल हैं। सिपाही सुबहान मजीद, सिपाही इम्तियाज़ खान, सिपाही अरसलान असलम और FC के लांस नायक सब्ज़ अली ने भी जामे शहादत नोश किया। शोहदा की नमाज जनाजा बन्नू कैंट में अदा मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ISPR का कहना है, दहशतगर्दों की घनाउनी कार्रवाई हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप ने की। ग्रुप अफगानिस्तान से काम करता है। माजी में भी दहशतगर्द कार्रवाइयों में अफगान सरजमीन इस्तेमाल करता रहा। अफगान अबूरी हुकूमत को मुसलसल अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। अफगान हुकूमत से कहते हैं वो ऐसे अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे।
दहशतगर्दों का डीआई खान में रूरल हेल्थ सेंटर पर बुज़दिलाना हमला, 5 शहरी और 2 जवान शहीद। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्दों को मार दिया गया। ISPR के मुताबिक कई शमोजई के इलाके में दहशतगर्दों ने रूरल हेल्थ सेंटर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की। शहीद होने वालों में 2 लेडी हेल्थ वर्कर्स, 2 बच्चे और 1 चौकीदार शामिल। नायब सूबेदार मोहम्मद फारूक और सिपाही जावेद इकबाल ने भीजा में शहादत नोश किया। 44 साल नायब सूबेदार मोहम्मद फारूक का ताल्लुक नारोवाल से है। शहीद सिपाही का ताल्लुक खानेवाल से है। उम्र 23 वर्ष थी। शोहदा की नमाज जनाजा अदा आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ तदफीन होगी। ISPR का कहना है इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। मासूम शहरियों को निशाना बनाने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सदर और वज़ीर आज़म का फोर्सेस को खिराज तहसीन। बन्नू छावनी पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत, शोहदा की बुलंदी दराजात के लिए दुआ। दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की कारकर्दगी की तारीफ। सदर आसिफ जरदारी ने कहा पूरी कौम को अपने बहादुर जवानों की कुर्बानी पर फख्र है। दहशतगर्द अनासर का जड़ से खात्मा किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। दहशतगर्दी के अफरीद को मुकम्मल ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा शोहदा पूरी कौम का फ़ख्र हैं। फोर्सेस की लाजवाल कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आला KP, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर सिंध और गवर्नर KP की भी मजम्मत। अमरीकी महकमे दिफा का बन्नू में दहशतगर्द हमले पर इजहार अफसोस। तर्जुमान पेंटागन मेजर जनरल पेट्राइजर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा हमारी दुआएं शहीद फौजियों के अहले खाना के साथ हैं। पाकिस्तान ने खित्ते में दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त जंग लड़ी है। अमरीका और पाकिस्तान माजी में भी इंसदाद दहशतगर्दी पर मिलकर काम कर चुके हैं। पाकिस्तान के साथ हमारा सिक्योरिटी ताउन बरकरार है। पाकिस्तान की ज़रूरियात के हवाले से बातचीत जारी है। वज़ीर पंजाब का मजीद 500 फील्ड अस्पताल बनाने का ऐलान। मरीम नवाज ने कहा फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स का दायराकार बढ़ा रही हैं। 200 बुनियादी मराकज़ सेहत में 24 घंटे सर्विसेज मुहैया होंगी। सेहत के शोबे में इस्लाहात ला रहे हैं। आवाम को मजीद सहूलियात देंगे। इंतखाबी मैंडेट, गवर्नेंस के मसाइल और महंगाई चैलेंज करार। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ का पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। रिपोर्ट में लिखा महंगाई की वजह से समाजी तनाव बढ़ने का खदशा है। ज़्यादा टैक्सों और तवानाई के नरखों में एडजस्टमेंट इस्लाहात पर दबाव डाल सकती है। मुश्किल इस्लाहात को नाफिज करने के लिए मजबूत इंतखाबी मैंडेट ना होना खतरात पैदा कर सकता है। रवां माली साल पाकिस्तान की बैरूनी फाइनेंस की ज़रूरियात तकरीबन $21 बिलियन हैं। पाकिस्तान के पास $9.4 अरब के ज़र मुबादला के ज़खायर उसकी ज़रूरियात से काफ़ी कम है। IMF के नए प्रोग्राम से पाकिस्तान के लिए फंडिंग के इम्कानात में बेहतरी आएगी। नया IMF प्रोग्राम फाइनेंसिंग के मोतबर ज़राए फराहम करेगा। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है ताकतवर हल्के समझ जाएं, सियासत में उनकी मुदाखलत मुल्क के लिए नुकसानदेह है। 2018 और 2024 के इंतखाबात के नताइज ने पोल खोल दिया। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन से खैबर पख्तूनख्वा में बेचैनी में इजाफा होगा। JUI की सूबाई मजलिस आमला का इजलास, मुख्तलिफ शहरों में कन्वेंशन का फैसला। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ़ का कहना है क्या पाकिस्तान में किसी सियासी जमात पर पाबंदी पहली बार लग रही है। हमारी हुकूमतें ख़त्म की गई उस वक्त तो किसी ने इजहार तशवीश नहीं किया, अभी पाबंदी लगी नहीं, सुपर पावर का इजहार तशवीश आ गया है। हुकूमत मामले पर गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाए। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास 18 जुलाई को तलब। ज़राए के मुताबिक इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद पर गौर किया जाएगा। इजलास में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और लीगल विंग के सरबराहान ब्रीफिंग देंगे।
तोशाखाना रेफरेंस में नैब टीम की बानी पिटाई और बुशा बीबी से तफ्तीश 4 घंटे तक सवालात पूछे। जराए के मुताबिक बलगीरी सेट तोशाखाना में जमा न कराने पर सवालात पूछे। सरकारी असासों की गैर कानूनी फरोख्त के इल्जाम में सवालात पूछे गए। नैब टीम दिन 11 बजे अडयाला जेल पहुंची, दोपहर 3 बजे के बाद जेल से गई। बानी पिटाई और बुशा बीबी को 22 जुलाई को एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, समंदरी हवाएं जुज़वी बहाल, कई इलाकों में गहरे बादल छाए रहे। रवां हफ्ते मानसून के धुआंधार स्पेल की पेशगोई, 21 जुलाई तक बादल बरसने का इम्कान। PDMA की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 1 लाख खानदानों को मुफ्त सोलर सिस्टम देने का फैसला। वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर ने हिदायत जारी कर दी। गरीब खानदानों को 2 kV का सिस्टम दिया जाएगा। मस्कत में मस्जिद में फायरिंग, 4 पाकिस्तानियों समेत 6 अफराद जाँ बहक, 30 पाकिस्तानी जख्मी। जाँ बहक होने वालों में पुलिस एहलकार भी शामिल। ओमान के अलवादी अल कबीर में वाक़या पेश आया। मस्जिद में 700 अफराद मौजूद थे। फायरिंग के बाद भगदड़ मच गई। ओमानी सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मार दिए गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मस्जिद में हमले की शदीद मजम्मत। कहा, पाकिस्तानियों के जस्ते खाकी की वापसी के लिए ओमानी हुकाम से राब्ते में है। पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए हेल्पलाइन भी खोल दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत। जख्मियों को हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद का साबिक चपड़ासी करोड़पति निकला। चपड़ासी के अकाउंट से 400 करोड़ रुपए बरामद हुए। हसीना वाजिद का कहना है जहांगीर आलम उनके घर में काम करता था। शबाना महमूद बरतानिया की पहली मुसलमान खातून लॉर्ड चांसलर। कुरान शरीफ पर हल्फ उठा लिया। शबाना महमूद ने कहा, जिम्मेदारी, इस्तेहकाक और बोझ दोनों है। PCB ने चैंपियंस ट्रॉफी के बजट को हतमी शक्ल दे दी। बजट 22 जुलाई को कोलंबो इजलास में मंजूरी के लिए पेश होगा। पाकिस्तान 19 फरवरी से 9 मार्च तक टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। ICC का वफ्द अक्टूबर में पाकिस्तान आएगा। भारत के साबिक क्रिकेटर्स की अजीब हरकत, वीडियो बनाकर माजूर अफराद का मजाक बनाया। हरभजन, युवराज और रायना के खिलाफ मुकदमा दर्ज। राफेल नडाल की वुस्ताद ओपन में 19 साल बाद वापसी। स्पेनिश स्टार का कैस्परोव के साथ मिलकर फातिहाना आगाज। मेक्सिको और अर्जेंटाइन की जोड़ी को शिकस्त दी। और फ्रांसीसी फुटबॉलर एम्बापे रियल मैड्रिड का हिस्सा बन गए। 9 नंबर शर्ट पहनेंगे। हजारों शायकीन के सामने स्टेडियम में पेश किया गया।